नमस्कार साथियों, मैं हर्षवर्धन पांडे, व्यापारियों की आवाज़ हर्ष के साथ। आज हम हैं हरिद्वार में। आज हमारे बीच जो राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड बना है उसके चेयरमैन पहली बार हमारे उत्तराखंड में अपने व्यापारियों के साथ मिलने, उनकी पीड़ा, उनके दर्द को समझने और व्यापार में सरकार की ओर से किस तरीके के प्रावधान लाए जा सकते हैं, क्या आप लोगों की मांगें हैं, इन सब को जानने के लिए हम लोगों के बीच पहुंचे हैं। मैं उनसे थोड़ी सी चर्चा करूंगा, तो आइए आप लोग भी देखें। साथ में प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल उत्तराखंड के चेयरमैन श्रीमान अनिल गोयल जी और प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान नवीन वर्मा जी हैं। तो आदरणीय सिंधी साहब, नमस्कार। आपका सर्वप्रथम उत्तराखंड में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। किस उद्देश्य के साथ आप यहाँ पहुँचे हैं, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे। आज मेरा सौभाग्य है कि देवभूमि उत्तराखंड में भारत सरकार में राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के गठन के बाद आज पहली बार आना हुआ। आज़ादी के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पहली बार व्यापारियों की हित रक्षा, सुरक्षा, व्यवस्था और कल्याणकारी योजनाओं को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया और उसी क्रम में लगभग 24 स्टेट में हमारा व्यापारियों से रूबरू भारत सरकार आपके द्वार इस क्रम में आज हरिद्वार रुड़की में एक कार्यक्रम के तहत आना हुआ। आज मैं ये कह सकता हूँ कि विगत 24 स्टेट में घूमने के बाद जो व्यापारियों में उमंग, उत्साह और अभिलाषा है, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से हमारी अर्थव्यवस्था 2014 में 11वें स्थान पर थी, आज 5वें स्थान पर हो गई है और आने वाले तीसरे टर्म में मोदी की गारंटी ये तय है कि हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं। उसी ध्यान में रखते हुए सभी व्यापारियों के हित रक्षा, सुरक्षा, व्यवस्था और उनके कार्यशैली में सरलीकरण हो, चाहे एक्ट है, पुराने एक्ट है, कानून में बदलाव किया जाए और हमारी ट्रेडर्स की एक पॉलिसी बन रही है, उसके तहत छोटे छोटे व्यापारियों को बहुत उम्दा ढंग से उनकी व्यवस्था की जाए, उनके व्यापार करने में सरलीकरण हो और समुचित ढंग से उनका निराकरण हो और समाधान हो। उस बात को ध्यान में रखते हुए आज ये कहते हुए मुझे आनंद हो रहा है कि अब भारत सरकार ने तय कर दिया है कि अब 60 साल के बाद छोटे व्यापारियों को 3,000 रुपया प्रति माह पेंशन के रूप में दिया जाएगा। विगत दिनों में मैं कई स्टेट में घुमा और लाइसेंस प्रथा को लेकर, लाइसेंस सिस्टम से कई लोगों को समस्या, व्यापारियों को बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है और उसी क्रम में आज मैं ये कह सकता हूँ कि भारत सरकार ने अब ऑनलाइन सिस्टम और वन विंडो लाइसेंस सिस्टम भी तय कर दिया है और डिजिटलीकरण के माध्यम से और एक ऑनलाइन व्यवस्था के तहत मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत सरकार के माध्यम से ONDC के जरिए अब छोटे छोटे व्यापारी भी केवल कोई भी शुल्क दिए बिना वो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और ऑनलाइन से जुड़ के अपने व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं। और जिस प्रकार से G20 की अध्यक्षता में भारत ने जिस प्रकार का कार्यक्रम करके पूरे विश्व में परचम फैलाने का कार्य माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हुआ और आज हम 162 देशों में जिस प्रकार से व्यापार के साथ संलग्न हुए हैं, तो अगर देश में इस प्रकार का पूरे विश्व के साथ कनेक्टिविटी व्यापार के माध्यम से इतनी बढ़ रही है, तो आने वाला समय हमारा विकसित भारत की परिकल्पना को लेकर, जिस संकल्प के प्रकल्प को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, मैं कह सकता हूं कि व्यापार जगत में भी आने वाला समय, आज का और कल का समय में बहुत कुछ परिवर्तन होगा। हम तीसरी अर्थव्यवस्था के साथ साथ हमारे व्यापार की सुगमता, सरलता और किस प्रकार से व्यापार में अलग अलग प्रकार की व्यवस्था खड़ी की जाए, और चाहे हमारे फंड से रिलेटेड हो, चाहे एक्ट कानून से रिलेटेड हो, चाहे हमारे किसी भी प्रकार के समाधान के लिए व्यापार जगत में अलग अलग सुविधाएं प्रदान करने की बात है, वो इस बोर्ड के माध्यम से हम कनेक्टिविटी कर रहे हैं। और मैं हर एक संस्थाओं से निवेदन कर रहा हूँ कि अनेकता में एकता, व्यापार की विशेषता। हाँ, हम जानते हैं अलग अलग व्यवस्था
अलग अलग संगठन के माध्यम से बनी है, लेकिन चूंकि अब भारत सरकार का ये बोर्ड बन चुका है और भारत सरकार के माध्यम से, इस बोर्ड के माध्यम से मैं हर एक संस्था से अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप समर्पण भाव से, समाधान के भाव से आप इस बोर्ड के माध्यम से जुड़िए, तो आने वाला समय व्यापार जगत के लिए एक सुगमता, सरलता की व्यवस्था खड़ी करेगा। सर मेरा एक सवाल है, अभी जो आपने कहा कि छोटे व्यापारियों के लिए 3,000 रुपये पेंशन की योजना लाई गई है, इसे मैं व्यापारी कल्याण बोर्ड बनने के बाद पहली उपलब्धि मानता हूँ। क्या ये जो जीएसटी में पंजीकृत व्यापारी हैं उनके लिए ही है या जो बिना जीएसटी वाले भी होंगे उनके लिए भी? 1.5 करोड़ तक का जिसका टर्नओवर है जी, उसके अंदर वो आते हैं, अलग अलग जो छोटे छोटे व्यापारी हैं उनमें, और इसमें निरंतर बदलाव होता रहेगा। ये एक प्रारंभ है। आप सोचिए, कभी व्यापारी को और पेंशन कभी सोच भी नहीं सकते थे, तो व्यापारियों के लिए जो व्यवस्था खड़ी हुई है उसमें आने वाले समय में अनेक प्रकार की ऐसी सुगमता, सरलता बनेगी। एक व्यवस्था खड़ी की जा रही है जिससे व्यापार बहुत आगे बढ़ेगा और व्यापार में बहुत सरलता आने वाली। सर अभी ये माना जाए कि ये केवल जीएसटी धारकों के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है जी, इसके अंदर अलग अलग जो परिभाषित किया है, लेकिन उन छोटे छोटे व्यापारियों के लिए वो सारी व्यवस्था इसमें खड़ी की जाएगी। ठीक। सर दूसरा सवाल मेरा, क्या उत्तराखंड में भी ये कल्याण बोर्ड का गठन होगा, व्यापारी कल्याण बोर्ड? मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है और भारत सरकार ने तय किया है कि जिले की भी अब कमेटी बनेगी और उत्तराखंड का भी, स्टेट का भी बोर्ड बनेगा। जिले की कमेटी, स्टेट का बोर्ड, भारत सरकार का बोर्ड बन चुका है। तो आप सोचिए कि जिले से लगाकर सेंट्रल तक की एक कनेक्टिविटी, जिससे व्यापारियों में सुगमता रहेगी, सरलता रहेगी। और आज मुझे आनंद होता है कि यहाँ से हमारे उत्तराखंड से माननीय प्रकाश जी हमारे बोर्ड में माननीय सदस्य के तौर पर आ रहे हैं, और उनके कारण से हमारी उत्तराखंड के द्वारा जो कनेक्टिविटी बनेगी उसमें उत्तराखंड के व्यापारियों को हित रक्षा, सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी। धन्यवाद सर। आज ज़्यादा सवाल नहीं करेंगे, पहली बार आप आए हैं और बहुत नया ये कल्याण बोर्ड बना है। हम आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास रहेगा कि आपके नेतृत्व में व्यापारी कल्याण बोर्ड राष्ट्रीय स्तर पर छोटे छोटे व्यापारियों की आवाज़ को बुलंद करेगा और उनके हितों के लिए संघर्ष करेगा। धन्यवाद। मेरे साथ अनिल गोयल जी, हमारे चिरपरिचित चेहरा उत्तराखंड का, हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं, वर्तमान में संरक्षक हैं। हमारे जो 2 पूर्व संरक्षक और इसके संस्थापक थे, उनका चले जाने के बाद आज जो पूरी बागडोर इसको, ये संगठन को चलाने की, नेतृत्व को संभालने की, वो आदरणीय अनिल गोयल जी पे आई है। सर क्या कहेंगे, आज बड़ा खुशी का माहौल है, पहली बार हमारे जो राष्ट्रीय कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष हमारे बनने के बाद उत्तराखंड में पहुँचे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, प्रकाश जी हमारे इस बोर्ड के सदस्य बने और ये बड़ा सुंदर संयोग है कि आज जो है माननीय सुनील जी स्वयं जो इस बोर्ड के चेयरमैन हैं हमारे बीच में, हमारी आवाज़ को सुनने, हमारी बातों को समझने। हम पहाड़ के लोग हैं, बहुत छोटे छोटे व्यापारों से जुड़े हैं, उनको किस तरह से हम कर पाते हैं, हमारी मौलिक स्वभाव क्या है, हमारे व्यापार कैसे हैं, हमारी परेशानियां क्या हैं, भौगोलिक स्थितियां कैसी हैं, उन सबको रूबरू होने और उन्हें समझने वो स्वयं यहाँ पधारे हैं। आज रुड़की का एक शपथ ग्रहण समारोह भी है, वहाँ भी वहाँ के व्यापारियों की बात भी हम लोग को पता चलेगी। तो मुझे लगता है कि ये सब जो एक इनिशिएटिव सरकार ने लिया है कि राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड बनाकर, कि इसको हम राज्यों में भी और राज्य के ज़िलों में भी इसका विस्तार करें और ज़िले से प्रदेश होते हुए राष्ट्रीय स्तर तक उन समस्याओं का परमानेंट सल्यूशन, परमानेंट निराकरण, उसका स्थायी समाधान ढूंढकर हम उसके लिए काम करें। क्योंकि इस बोर्ड का ये भी मानना है कि टैक्स पेयर जिस तरह से आज टैक्स दे रहा है और उसमें जिस तरह के विकास की योजनाएं आने वाले भारत की हैं, उसमें निश्चित तौर पर जिस तरह की अर्थव्यवस्थाओं की बात हम कर रहे हैं, जो हमारे लक्ष्य है, हम 11 से 5वीं अर्थव्यवस्था पे आए और 5वीं से तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ हम बढ़ना चाहते हैं। तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ी छलांग है ये, बहुत बड़ा हाई जंप, जिसे लॉन्ग जंप कुछ भी कह सकते हैं। इस सोच से परे था, लेकिन आज हमने आर्थिक जगत से जुड़ने का जो प्रयास हमारा है
वो व्यापारियों के बिना एंड उद्योगपतियों के बिना नहीं हो सकता। इस बात को भी सरकार ने बखूबी समझा है। कोविड के समय में भी हमें ऐसी चीज़ सुनने को मिली कि पहले सरकार ने जैसे पूरा व्यापार बंद कर दिया था, वही एक समाधान था। लेकिन धीरे धीरे उनकी सभी युक्तियों को देखते हुए उन्होंने व्यापार और उद्योग को खोलने का ऐसे विकट समय में भी प्रयास किया, क्योंकि हम करदाता हैं, हम व्यापार की ज़रूरतों को समझते हैं, उनमें भी बढ़ोतरी हो। और ये पूरा, और एक चीज़ और बता दूं कि जिस जिस देश ने या जिस जिस राज्य ने अपना राजस्व ठीक कर लिया, वो आज प्रगति के पायदानों को निरंतर बढ़ रहे हैं। आज व्यापारी के माध्यम से, व्यापारी की समस्याओं के निराकरण से अगर हम लोग अपने व्यवसायों को अच्छा कर पाते हैं, करों को बेहतर कर पाते हैं, तो सरकार का राजस्व भी बढ़ता है, सरकार के साथ समायोजन भी बढ़ता है और हम एक बेहतर भूमिका में सरकार के साथ खड़े होते हैं। ऐसा मुझे लगता है कि ये उसका प्रथम प्रयास है। आज आदरणीय सुनील जी हमारे बीच में हैं। आज हम आपका अभिनंदन कर रहे हैं इस राज्य में, और आपके माध्यम से इस राज्य की समस्त परेशानियों का, जो व्यापारिक परेशानियां हैं या व्यापारिक समाधानों का श्री गणेश हुआ है, ऐसा। धन्यवाद अनिल जी। हमारे साथ हैं प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के वर्तमान में नेतृत्व कर रहे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान नवीन वर्मा जी। कैसी अपेक्षाएं रखते हैं आप राष्ट्रीय कल्याण बोर्ड के साथ, और पहले किस तरीके से आप स्वागत कर रहे हैं, थोड़ी सी जानकारी देंगे? देखिए, आज हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन व्यापारी कल्याण बोर्ड के सम्मानित श्री सुनील सिंह जी यहाँ पर पधारे हैं। देवभूमि में उनका हम स्वागत करते भी हैं, और हमारे महामंत्री जी जो इस कल्याण बोर्ड के सम्मानित सदस्य हैं, हम आपके माध्यम से पूरे प्रदेश की जो समस्याएं हैं वो हम अवगत करा चुके हैं। माननीय प्रकाश मिश्रा जी ने जो यहाँ छोटे व्यापारी, बड़े व्यापारी और हमारी विषम भौगोलिक परिस्थितियों का जो प्रदेश है, जो हमारे सुदूर क्षेत्र में जो व्यापारी बैठा है, वो उसकी भी परेशानी, और जो हमारे तराई और मैदानी क्षेत्र में जो व्यापार कर रहे हैं उन सबकी पीड़ा हमने उस प्रतिवेदन के साथ यहाँ पर वहाँ दे दी है माननीय सुनील जी को। और सरकार से बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि यह बोर्ड जो बना है ये व्यापारी की समस्याओं के लिए, उनके समस्याओं के निराकरण के लिए बना है। और विशेष तौर पर हम उत्तराखंड की जब बात करेंगे, उत्तराखंड में हमारी कई समस्याएं हैं, जैसे छोटे व्यापारियों की जो समस्याएं, यहाँ पर छोटे और अति छोटे, एक तो छोटा होता है, एक अति छोटा, यानी कि कई व्यापारी ऐसे हैं जिनका करोड़ों में टर्नओवर जाता ही नहीं है। मतलब हमारे सुदूर क्षेत्र के, ग्रामीण अंचलों के और पर्वतीय अंचलों के वो व्यापारी जो बहुत छोटा कारोबार अपना कर रहे हैं, उनकी समस्याएं भी हमें इस फॉरम के माध्यम से सुलझानी है। और इसके लिए मैं माननीय सुनील जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि उन्होंने आज एक 25वें अपने स्टेट को जो दौरा है उनका, इस राज्य में देवभूमि में आज उनका पदार्पण हुआ है। निसंदेह हमें इसका लाभ मिलेगा। हमारे प्रकाश मिश्रा जी इसमें बढ़ चढ़ के प्रयास कर रहे हैं, और वो हमारे सबके प्रतिनिधि हैं। हमारे व्यापार मंडल की एक जो पूरी समस्याओं का जो संकलन है उनके माध्यम से हम आपको प्रस्तुत करेंगे, और हमें माननीय सिंह जी से बहुत आशा है। धन्यवाद। तो साथियों, आपने देखा ये राष्ट्रीय कल्याण बोर्ड के चेयरमैन साहब थे। आपके स्वागत के लिए यहाँ पे माधव प्रसाद सेमवाल जी हैं, आप पहुँचे हुए हैं। आप प्रकाश मिश्रा जी हैं, ये जो हमारा राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड बना है, प्रकाश मिश्रा जी उसमें सदस्य बने हैं। इनसे बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी जो पहली बार यहाँ पे पधारे हैं, अभी स्वागत की बेला है। आगे बहुत से ऐसे कार्यक्रम होते रहेंगे, उसमें कुछ कड़वी बातें भी होंगी, कुछ मीठी बातें भी होंगी। साथ ही दिनेश डोभाल जी हमारे टिहरी जिले का नेतृत्व करते हैं, हमारे प्रदेश के संयुक्त महामंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। हाँ, अब उपाध्यक्ष हो चुके हैं, इस बार नई कार्यकारिणी उपाध्यक्ष के रूप में आए हैं। बहुत एनर्जेटिक व्यक्ति जिसे कहेंगे। पूरे प्रदेश में आपके द्वारा एक जो पर्यावरण की अलग जगाई जाती है टिहरी से, वो काबिले तारीफ है। आपका परिचय थोड़ी सी? आप हरिंदर गर्ग जी हैं, सैलू इंडस्ट्री से हैं,
और जो ये सिडकुल क्षेत्र है इसके एसोसिएशन के अध्यक्ष। ये देखिए कितने ये सौभाग्य की बात है, आज सिडकुल एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं गर्ग साहब, उनसे भी मिलने का सौभाग्य मिला। आपसे भी कभी चर्चा करेंगे। ये व्यापारियों की आवाज़ है, इसे हमारा प्रयास रहता है कि लगातार हम लोग हर क्षेत्र के छोटे से छोटे व्यापारी इस चैनल के माध्यम से जुड़े हैं और जोड़ने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों की आवाज़ वहाँ तक पहुँचे। तो पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सिद्धि साहब का स्वागत, अभिनंदन। तो साथियों, आप लोग देख रहे थे ये व्यापारी कल्याण बोर्ड, जो राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड बना है, उसके चेयरमैन साहब हमारे बीच में पहुँचे और उत्तराखंड के व्यापारियों की समस्या को जानने के लिए, समझने के लिए यहाँ पे आए हैं। आज रुड़की में एक कार्यक्रम है, अभी हरिद्वार के होटल ब्लू होटल में यहाँ पे रुके हुए हैं और विभिन्न तरीक़ों की चर्चा हम लोग करेंगे। अभी पहली बार स्वागत की बेला होती है, ज़्यादा सवाल जवाब नहीं होने के होंगे। उसके बाद जब नेक्स्ट हम लोग चेयरमैन साहब से मुलाकात करेंगे तो ज़रूर उपलब्धियों के बारे में, आपकी समस्याओं के लिए उनसे चर्चा की जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार। लगातार बने रहिए व्यापारियों की आवाज़ हर्ष के साथ। धन्यवाद।